ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 19 नवंबर 2023 के लिए है। विषय आत्मा और शरीर। स्वर्णपथ। ग्रंथियों। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। उत्तरदायी ध्यान। रोमियो। सो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापामय शरीर की समानता में और पाप का बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों में मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ ना चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वो न बोते हैं न काटते हैं और ना ही खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वो ना तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी विभाओं में से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए परमेश्वर जब मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो क्यों करना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अनय जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धाम की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती। और जब वो कुफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की और कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे ठीक करूंगा। सूबेदार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंबा किया
और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। मत्ती। उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे कि तुझ पर ऐसा कभी नहीं होगा। उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपनी सूली उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ग्रंथियों। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सारीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी होगा। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसाई रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से ये दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा ढारस बंधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढारस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। गलीतियों। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर अनंत है, एकमात्र जीवन पदार्थ आत्मा या अंतर आत्मा है। मनुष्य सात ब्रह्मांड की एकमात्र बुद्धि है। आंख ने ना तो परमेश्वर को देखा और ना उसकी छवि और समानता को देखा है, ना तो भगवान और ना ही पूर्ण मनुष्य को भौतिक इंद्रियों द्वारा पहचाना जा सकता है। दिव्य मन मनुष्य की आत्मा है और ये मनुष्य को सभी चीजों पर प्रभुत्व प्रदान करता है। मनुष्य को भौतिक आधार से नहीं बनाया गया था, ना ही उन भौतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। आत्मा के पास आत्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन है और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी अगर आत्मा में मांग की जाए। अकेले उच्च आनंद अमर आदमी के क्रोध को संतुष्ट कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत समझदारी की सीमा के भीतर खुशी का संचार नहीं कर सकते। ये जानकर के आत्मा और उसकी विशेषताओं को हमेशा मनुष्य के माध्यम से प्रकट किया गया था। मालक ने बीमारों को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, बधिर को सुनना, लंगड़े को पैर दिया। इस प्रकार दिव्य की वैज्ञानिक कार्रवाई को प्रकाश में लाया। मानव मन और शरीर पर मन और आत्मा और मोक्ष की बेहतर समझ दी। यीशु ने एक ही आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा बीमारी और पाप को ठीक किया। सवाल, शरीर और आत्मा क्या है?
उत्तर, पहचान आत्मा का प्रतिबिंब है। जीवन सिद्धांत प्रेम के विविध रूपों में प्रतिबिंब है। आत्मा और मनुष्य के पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है जो व्यक्तिगत है, लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी भी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। सवाल, आत्मा के विज्ञान की क्या मांगे हैं? जवाब, इस विज्ञान की पहली मांग है दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये मैं आत्मा है। असली आज्ञा का अर्थ ये है, आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। इसके अलावा जो आध्यात्मिक है, दूसरा इसके जैसा है। तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखना। ये अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि सभी पुरुषों का एक मन, एक ईश्वर और पिता, एक जीवन, सत्य और प्रेम होता है। ये तथ्य स्पष्ट होते ही मानव जाति अनुपात में परिपूर्ण हो जाएगी, युद्ध बंद हो जाएगा और मानव का सच्चा भाईचारा स्पष्ट हो जाएगा। कोई अनय देवता नहीं, कोई दूसरा नहीं, बल्कि एक ही मार्गदर्शक का मन, मनुष्य ईश्वर की समानता है, शुद्ध और शाश्वत है, और उसके पास वो मन है जो मसीह में भी था। हमारे सिद्धांत आत्मा और शरीर के बारे में वो गलती करते हैं जो प्टोलमी ने सूर्य मंडल के बारे में की थी। वो जोर देकर कहते हैं कि आत्मा शरीर और मन में है, इसलिए सामग्री के लिए सहायक है। खगोलीय विज्ञान ने खगोलीय बिंदुओं के रूप में झूठे सिद्धांत को नष्ट कर दिया है, और क्रिश्चियन साइंस निश्चित रूप से हमारे स्थलीय निकायों के रूप में अधिक से अधिक त्रुटि को नष्ट कर देगी। तब मनुष्य का वास्तविक विचार और सिद्धांत प्रकट होगा। पेट्रोलमिक विस्फोट आत्मा और शरीर से संबंधित त्रुटि के रूप में होने के सामंजस्यपूर्ण को प्रभावित नहीं कर सका, जो विज्ञान के आदेश को उलट देता है और आत्मा की शक्ति और विशेष अधिकार को भावित करने के लिए ऐसे करता है जैसे कि मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे कमजोर और धार्मिक पुरानी बन जाता है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जीवन आत्मनिर्भर है, और हमें आत्मा के सदा के सामंजस्य से इनकार नहीं करना चाहिए कि नश्वर इंद्रियों के लिए कला प्रतीत होता है। ये ईश्वरीय सिद्धांत के लिए हमारी अज्ञानता है जो स्पष्ट कला उत्पन्न करता है और उसके सामंजस्य की सही समझ उत्पन्न करता है। सत्य हम सभी को आत्मा के सुखों और दुखों के आदान प्रदान के लिए मजबूर करेगा। दिव्य मन जो कली को बनाता और खिलाता है, मानव शरीर की देखभाल करेगा जैसे वो शोषण को कपड़े पहनाता है, लेकिन किसी भी इंसान को गलती के नियमों, मानवीय अभिधारणाओं को थोपकर भगवान की सरकार में हस्तक्षेप न करने दें। सामग्री और चिकित्सा विज्ञान के तथाकथित कानूनों ने नश्वर को कभी भी पूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और अमर नहीं बनाया है। आत्मा द्वारा शासित होने पर मनुष्य सामंजस्यपूर्ण होता है। इसलिए होने के सत्य को समझने का महात्व आध्यात्मिक अस्तित्व के नियमों को प्रकट करता है। मनुष्य के पूर्ण, यहाँ तक कि पिता के रूप में भी पूर्ण होने का विज्ञान बताता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य का आत्मा या मन ईश्वर है जो सभी का दिव्य सिद्धांत है, और क्योंकि ये वास्तविक व्यक्ति आत्मा की बजाय शरीर के नियम द्वारा शासित है, न कि पदार्थ के तथाकथित नियमों द्वारा। जैसे जैसे मानव विचार एक अवस्था से दूसरे चरण में बदलता है, पीड़ और दर्द, अहितता, दुख और आनंद, भय से आशा और विश्वास से समझ तक दृश्य अभिव्यक्ति अंतिम रूप से मनुष्य द्वारा शासित होगी, भौतिक अर्थ से नहीं। भगवान की सरकार को दर्शाते हुए मनुष्य सब शासित है। जब दिव्य आत्मा के अधीन होते हैं तो मनुष्य को पाप या मृत्यु से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार स्वस्थ के नियमों के बारे में हमारी सामग्री सिद्ध होती है। जब एक सामग्री से आध्यात्मिक आधार पर जीवन और बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण को बदलता है तो हम जीवन की वास्तविकता प्राप्त करेंगे, आत्मा का नियंत्रण और अपने ईश्वरीय सिद्धांत में मसीही धर्म या सत्य का अनुभव करेंगे। ये सामंजस्यपूर्ण और अमर आदमी प्राप्त होने से पहले चरमोत्कृष्ट होना चाहिए, तो इसकी क्षमताओं को पता चलता है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दिव्य विज्ञान की इस मान्यता के आने से पहले पूरा होने वाला अपारकर्य के मद्देनजर अपने विचारों को दिव्य सिद्धांत की ओर मोड़ने के लिए ये पारिमित विश्वास की अपनी त्रुटि को त्यागने के लिए तैयार हो सकता है।
क्या आप अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? इस आदेश में बहुत कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भावतिक संवेदना, स्नेह और पूजा का संपन्न भी। ये मसीही धर्म का एल्डोराडो है। इसमें जीवन का विज्ञान शामिल है और केवल आत्मा के दिव्य नियंत्रण को मान्यता देता है, जिसमें आत्मा हमारा स्वामी है और भौतिक अर्थ और मानव का कोई स्थान नहीं होगा। अब मैं मेरी बेकरेरी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।